इस बीच सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कमी की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने 2 साल में पहली बार नेचुरल गैस की कीमतों में कटौती की है। कीमतों को $6.75 प्रति यूनिट से घटाकर $6.41 प्रति यूनिट किया गया है। अप्रैल 2023 के बाद सरकार ने पहली बार नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए हैं और इस कटौती के बाद सिटी गैस रिटेलर्स को फायदा होगा। संभावना ये भी है कि ये रिटेलर्स सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में कटौती कर सकते हैं। सर, नेचुरल गैस कीमतों में कटौती का क्या कुछ असर देख रहे हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे हाइड्रोकार्बन सेक्टर में दबाव बना हुआ है। आप देख रहे हैं कच्चे तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, पूरी दुनिया में गैस की कीमतों में भी लगातार दबाव और गिरावट बनी हुई है। और अब धीमे धीमे ये वास्तविकता भारत में पहुंची है और 2 साल बाद सरकार ने गैस कंपनियों को के लिए जो एपीएम मैकेनिज्म के तहत, जो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म के तहत कीमतें तय की जाती हैं, उसमें कटौती की है। $6.75 का रेट था जिसे घटाया गया है। ये माना जा रहा है कि इससे आने वाले महीनों में 3-4 उद्योगों को सीधा फायदा होगा। पहला तो फर्टिलाइजर उद्योग, जिसके लिए बचत होगी क्योंकि उसके लिए नेचुरल गैस एक प्रमुख ईंधन है। दूसरी महत्वपूर्ण बचत होगी सीएनजी नेटवर्क की। भारत भर में फैली हुई जो सीएनजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जो ऑटो फ्यूल की आपूर्ति करती हैं, उनके लिए भी कमी होगी। और इसके अलावा जो पीएनजी है, जो घरों में जिस पर खाना बनाया जाता है, जो गैस पाइप्ड नेचुरल गैस जिसको कहा जाता है, इसकी कीमतों में कमी होगी। हालांकि इसका असर हमें जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और गैस प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनकी बैलेंस शीट पर नकारात्मक रूप से दिखाई देगा। जी, इसमें शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में संस्थागत और रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद कंपनियों में वोटिंग से होने वाले फैसलों में प्रमोटर का ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज यानी कि IEAS की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि प्रमोटर्स का प्रभाव ज़्यादा होने से वोटिंग के दौरान वही फैसला आता है जिसमें प्रमोटर्स के हित सुरक्षित हों। सर, IEAS की रिपोर्ट के निष्कर्ष को क्या कुछ समझा जाए और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में? यह रिपोर्ट बेहद सनसनीखेज है विपुल जी, और शेयर बाजार के सारे निवेशकों को इसे ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं जो बताते हैं कि भारत में इन्वेस्टर एक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है, नदारद है। निवेशक और शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म नहीं दिखता है। शेयर होल्डरों को पता ही नहीं है कि कंपनी के बोर्ड में कैसे फैसले होते हैं और प्रमोटर्स अपने मन से कैसे फैसले करा लेते हैं। इस रिपोर्ट में आंकड़ा आया है कि 2024 में करीब करीब 1057 शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई जो इस रिपोर्ट में शामिल की गई। उसमें 4840 प्रस्ताव पेश किए गए और पारित किए गए। इनमें वो सारी कंपनियां जहां प्रवर्तकों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, प्रमोटर्स मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, वहां शेयरधारकों की कोई सुनवाई नहीं है। ना तो वो कुछ कर पाते हैं, ना वो किसी तरह से चीज़ों को रोक पाते हैं। और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो रिजोल्यूशन आते हैं, जो प्रस्ताव आते हैं कैबिनेट कंपनी के बोर्ड बैठक में, उसमें मैक्सिमम प्रस्ताव काहे के हैं? डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट करने के अकाउंट्स को मंजूरी देने के, और इसके अलावा अधिकारियों का रिन्यूमरेशन और कंपेंसेशन बढ़ाने के। इसके अलावा डिविडेंड से जुड़े हुए ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और रिअपॉइंटमेंट के प्रस्ताव, इनका नंबर करीब करीब 71.4% है। और ऐसे मामलों में शेयरधारकों का दखल, उनकी राय, उनकी प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। पर भारत में अभी शेयरधारकों का जो एक्टिविज्म है, जो सक्रियता है, वो बिल्कुल बढ़ती नहीं दिखी है। जी, इधर वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च कटौती के बावजूद भारतीय कंपनियों की कमाई की ग्रोथ टूटी है। 3000 से ज़्यादा कंपनियों के 3 तिमाही नतीजों के आधार पर तैयार रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ दहाई के आंकड़े से नीचे आ गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ 9.9% दर्ज की गई, जो कि 4 साल का निचला स्तर है। इस दौरान कंपनियों की बिक्री की ग्रोथ भी टूटी है। सर, कंपनियां किन चुनौतियों का सामना अभी कर रही हैं, और अगर हम अलग अलग सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर स्थिति क्या देखने को मिल रही है? विपुल जी, अब कंपनियों के रिजल्ट का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हमारे लिए देखना ज़रूरी है कि कंपनियों के नतीजे हमें क्या बता रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरे हैं, 4 साल में सबसे कम हैं। 2024 में 12.6% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट थे, अब घटकर 9.9% के आसपास आ गए हैं। नेट सेल्स की ग्रोथ भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमें कमी दिखाई दे रही है, तेज कमी दिख रही है। और अगर सेक्टर के हिसाब से जाएँ तो तस्वीर काफ़ी मिली जुली भी है और
शेयर बाजार में उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। बैंकिंग सेक्टर की की कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी रही और वो हमें बैंक निफ्टी या बाकी जगह दिखती भी है। करीब करीब 10 से 15% के मुनाफे बढ़े हैं, बेहतर मार्जिन है, ब्याज दर में कटौती में और क्रेडिट की मांग मजबूत है। लेकिन आने वाले समय में ब्याज दर में कटौती के बाद बैंकों के एनपीए में वृद्धि होने की संभावना है। इसी सप्ताह आरबीआई की बैठक है जिसमें एक और कटौती आएगी और अब बाजार ये मान रहा है कि ऐसी स्थिति में बैंकों के एनपीए बढ़ सकते हैं। कमोडिटीज़ में तस्वीर काफ़ी निराशाजनक है। 5 से 26% तक मुनाफे घटे हैं। उसमें ओएनजीसी, खासतौर पर ओएनजीसी का जिक्र आया। कोल इंडिया के मुनाफे में गिरावट हुई है। दुनिया की कीमतों में उतार चढ़ाव है, मांग में कमी है, इसका असर दिख रहा है। आईटी सर्विसेज के मुनाफे बहुत औसत रहे, 5 से 6% बढ़े हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी खर्च में कमी की वजह है, मांग नहीं दिखाई दे रही है। निर्माण क्षेत्र में मुनाफे 9.4% के 9.4% के पास है। परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मार्जिन पर बड़ा दबाव बना हुआ है। ये तस्वीर पिछले साल की है। इसकी छाया में अब अगला वित्त वर्ष शुरू हो रहा है।